आपके पिताजी गाय बन गए हैं तो चारा के रूप में उसे मिल जाएगा। अच्छा। आपके बस का आपके रिलीजन को साबित करना है नहीं, ठीक है? अच्छा। तो अब क्यों आप खामखा में टाइम वेस्ट करते हैं? भाई। आपके बस का नहीं है। ओ भाई, हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल की। अरे आप भाई। रहते हैं बनारस में, हरिद्वार में। नहीं मुफ्ती साहब, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि आप अब मैं पिछले जन्म में क्या था, तो मैं आपसे पूछता, मुझे एक हूर दिखा दें तो फिर मैं भी इस्लाम धारण करूं आज। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों को बताइए, हम हिंदूज हैं और मैं हमेशा ही बताता हूँ ये चीज़, क्योंकि चीज़ें क्लियर करके रखो, अच्छा रहता है। हम लोगों के यहाँ पे क्या है कि एक पुनर्जन्म की मान्यता है कि अगर आप इस जन्म में कुछ गलत काम करोगे तो उसका फल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, या फिर इस जन्म में भी भोगना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि हमारे पिताजी उस वहाँ पे जाके वो जन्म ले लिया, कि उसने आके यहाँ पे जन्म ले लिया। ये कॉन्सेप्ट रहता है हिंदूज़ के अंदर, जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन मुस्लिम्स के यहाँ नहीं है ऐसा। जो गया मतलब गया, वो वापस लौटने का कोई उसका वो संभावना नहीं है। ऐसे ही हमें उससे रिलेटेड ही एक वीडियो मिला है जिसका नाम है पिताजी गाय बन गए। अनुरुद्धाचार्य जी से किसी ने सवाल किया कि अब जो एक गाय है वो मेरे पिताजी हैं, ऐसा कुछ करके लॉजिकल इलॉजिकल सा क्वेश्चन है। अनुरुद्धाचार्य जी ने क्लियर किया है। साथ ही मुफ्ती यासीर नदीम साहब ने भी इससे रिलेटेड कई सारे वाक्यों पे नज़र रखी है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए, शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी तरीके। लेट्स प्ले। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। खुश रहिए। मेरी एक जिज्ञासा थी। हाँ। जिज्ञासा यह है कि जैसे गीता के अनुसार आत्मा अजर अमर है, और सत्य भी है कि भाई आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, दूसरा शरीर धारण कर लेती है। और अवचेतन मन, जैसे एक अवचेतन मन पितृलोक में भी कैसे रहते हैं वही, और उनका तो जन्म भी हो जाता है। तो इस जिज्ञासा का समाधान करें कि जैसे अब किसी की मृत्यु हुई, अब उसने तो नया शरीर धारण कर लिया, लेकिन हम तो पितरों के रूप में उनको पूछते हैं हमेशा, श्राद्ध में और प्रतिदिन कोई भी मांगलिक कार्यक्रम में हम उनसे पूछते हैं, उनको पूछते हैं उनकी सब कुछ। ठीक है। तो एक ही अवचेतन मन पितृलोक में कैसे और इस पृथ्वी लोक में भी कैसे? हम अपने पूर्वजों के लिए जो पिंडदान तर्पण श्राद्ध करते हैं ना, जैसे हम मर करके दूसरा शरीर प्राप्त कर लेते हैं, तो हमने जो शरीर माना कि आपके पिताजी या दादाजी माना कि कोई मनुष्य बन गए या शेर बन गए या हाथी बन गए, मतलब जो भी कर्मों के अनुसार उनको योनि मिली, आपने यहाँ पर उनके नाम का पिंडदान किया, तो कहा जाता है कि आपने उनके नाम का यहाँ किया तो वो उस योनि में जहाँ हैं उससे उस योनि में उस रूप में उन्हें प्राप्त हो जाएगा। जैसे आपने पिंडदान दिया, यहाँ पर यदि आपके पिताजी शेर बन गए हैं तो उनको उनका भोजन के रूप में उससे मिल जाएगा। आपके पिताजी गाय बन गए हैं तो चारा के रूप में उसे मिल जाएगा। आपके पिताजी कोई दूसरे मनुष्य रूप में हैं तो उन्हें उस रूप में उन्हें शांति मिल जाएगी, धन धान्य की प्राप्ति हो जाएगी। जो व्यक्ति जहाँ है, यदि माना कि किसी के पूर्वज अभी किसी योनि में नहीं गए, पितृलोक एक एक्स्ट्रा लोक होता है। जैसे किसी की ट्रेन लेट है तो वेटिंग रूम में हम लोग बैठते हैं, इंतजार करते हैं। उसी प्रकार जिसके पुण्य कम होते हैं तो उसको पितृलोक में भेज दिया जाता है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नाम का कोई पुण्य करेंगे, उसके पुण्य से तुम्हारी फिर सदगति होगी। यदि नहीं करते तो फिर उनको नरक भेज दिया जाता है कुछ सालों के बाद। आप तो स्वर्ग नहीं जा रहे ना, आप तो दोबारा दुनिया ही में आ रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग। हमारे यहाँ मतलब मोक्ष भी हो गया ना, मोक्ष तो मिल जाता है तो हमारा ठीक है, मतलब दुनिया में 100 मर्तबा पैदा होने के बाद मोक्ष मिला, पता नहीं कब, कितनी मर्तबा पैदा होने के बाद, कितनी मर्तबा पैदा होने के बाद मिलता है मोक्ष। नहीं तो जन्नत भी आपको मैंने सुना है कि डायरेक्ट नहीं मिलता, वो पहले कब्र में कई 100 साल और वो साल उसमें वहां पड़े रहते हैं। वो आपके हिसाब से नहीं है, जो आपके हिसाब से नहीं है, यानी इस दुनिया के बाद जाहिर है कि कहीं ना कहीं आप जाएंगे, वहां तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई रास्ता आपको कवर करना है। लेकिन हमें आपको ये बताइए कि जन्म कितने लेने पड़ते हैं मोक्ष तक पहुंचने के लिए? वो एक जन्म में भी हासिल कर सकते हैं, एक जन्म में भी हासिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगला जन्म कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये आप अपने घर की बातें करते हैं या आपका ये वो है अकीदा? हमारा जो लास्ट ये जो आपका जन्म चल रहा है, ये पहला है कि दूसरा कि तीसरा? इसकी नॉलेज हमें तो ना रहेगी। इसकी नॉलेज आपको नहीं है, क्योंकि आपको अब देख लीजिए कि जो अगले जन्म का या जो मल्टीपल जन्म की जो
आपकी जो थियोलॉजी है वो इतनी कमजोर है कि उसको आप कभी साबित नहीं कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, लॉजिकली साबित नहीं हो सकती है। उसकी वजह यह है कि आपका जो ये जन्म है, रुक जाइए, आपका जो ये जन्म है वो पिछले जन्म के या तो अच्छे कामों का नतीजा या बुरे कामों का नतीजा है। आपको पिछला जन्म ही याद नहीं, चाहे जाए कि उसमें किए हुए अच्छे या बुरे काम याद हो, तो आप स्वर्ग जाएंगे ये तो आप छोड़ दीजिए। अब आ जाए क्रिश्चियंस के ऊपर कि भाई क्रिश्चियन जो है वो पैराडाइज जाएंगे या नहीं जाएंगे। पैराडाइज और जन्नत, जन्नत को यानी अंग्रेजी में पैराडाइज बोलते हैं, पैराडाइज को अरबी में जन्नत बोलते हैं। ये दोनों जगह एक ही है। जाना किसने है? जाना उसने है जो अल्लाह की और अल्लाह के रसूलों की बात माने। अगर ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करें तो आज भी जन्नत में जाएंगे। लेकिन मसला यह है कि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल न करके उनको खुदा का दर्जा दे दिया। अगर हम मुसलमान रहकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का दर्जा देने तो हम भी जन्नत में नहीं जाएंगे, हमारा मुकद्दर भी जहन्नम होगा। हमारे लिए भी जरूरी है कि हम रसूल को वही पोजीशन दे जो रसूल की है, उस पोजीशन से न बढ़ाएं। नहीं मुफ्ती साहब, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि अब मैं पिछले जन्म में क्या था, तो मैं आपसे पूछता, मुझे एक हूर दिखा दें तो फिर मैं भी इस्लाम धारण करूं आज। सूर्या साहब नहीं, ये देखें, एक मिनट जाइए, ये फालतू का सवाल है। क्योंकि हमने अगर ये दावा किया होता कि हमें इस दुनिया में हूर मिलेगी तो हम इस दुनिया में दिखा देते, ठीक है? तो हमारे रुक जाइए, लेकिन हम उस हूर को अकली बुनियादों पर, रैशनल बुनियादों पर साबित कर सकते हैं। आप मुझे रैशनल बुनियादों पर अगला जन्म साबित कर दीजिए, चूंकि आपका अगला और पिछला जन्म इसी दुनिया में होना है, तो इस दुनिया की जो चीज है उसको रैशनल और इंपेरिकल डेटा की बुनियाद पर साबित करें। हूर को हम इस दुनिया में मानते ही नहीं। हम इस दुनिया की बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो अगले ऊपर की दुनिया की भाई आप अगला जन्म आपका कहां होगा? अगला जन्म आपका मार्स में तो नहीं होगा। आपका अगला जन्म अगर होगा तो इसी दुनिया में होगा, और अगर ये वाला जन्म आपका दूसरा या तीसरा है तो इसी दुनिया में पिछले जन्म भी हुए थे। तो जब जो चीज इसी दुनिया में हुई है उसका इंपेरिकल डेटा या कम से कम उसका कोई रैशनल जो आर्ग्यूमेंट है वो आप दीजिए। जो चीज इस दुनिया में हुई है उसी का दे दीजिए ना, अगली दुनिया का क्या पूछना। मैं तो इस दुनिया की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं, मेरा चौथा जन्म है, तो आप कैसे विश्वास करेंगे कि चौथा है? तो वो आप साबित करोगे, मैं विश्वास कर लूंगा, मुझे क्या जरूरत है? आप बुरे नहीं दिखा रहे, मैं साबित कैसे कर दूं? फिर आप भी साबित करो ना। अरे भाई आप ये कहिए मैं साबित नहीं कर सकता, ये कहिए ना। राइट, आप ये कहिए कि आपके बस का नहीं है, आप सिर्फ विश्वास करते हैं चूंकि आपके पंडितों ने आपको बता दिया, वरना आपके बस का नहीं है कुछ भी साबित करना। और यही आपकी थियोलॉजिकल बैंकरप्सी है। इसी को मैं कह रहा हूं कि हमारी थियोलॉजी के सामने आप तो कहीं टिकते ही नहीं है। हाँ, यहूदी ईसाइयों से डिबेट कर ले तो बात समझ में आती है। आप भैया एक बात सुने, अभी चंद सालों पहले तक सनातन धर्म की थियोलॉजी को तो कोई पूछता भी नहीं था। आप लोग इर्रेलेवेंट थे और आज भी इर्रेलेवेंट है, क्योंकि आपकी थियोलॉजी के अंदर इतने होल्स हैं। पॉइंट ये है कि आप अपनी बुनियादी कॉन्सेप्ट को अकली बुनियादों पर साबित नहीं कर सकते। दैट इज द प्रॉब्लम। तो आप और जितनी भी एक मिनट और जितनी भी चीज आपने कही है हम क्यों प्रूफ करेंगे भाई? दावा आपका है तो दलील आपको ही देनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि आपने जो अपने मुंह से जितनी बातें कह दी उस पर भी आप जो है वो रेफरेंस और जो एविडेंस नहीं ला सकते कि भाई एक जन्म के बाद भी वो स्वर्ग में जा सकता है। ये मुसीबत आपने खुद ही अपने पैर पर ले ली है। क्या आप साबित कर सकते हैं इसको? पहली बात ये कि आप जन्म ही नहीं साबित कर सकते। अपना कुछ साबित नहीं कर रहे, आप मेरे को कह रहे मैं साबित करूं। आप भैया अगले जन्म का दावा आपका है, ठीक है? अगले जन्म का दावा आपका है, हमारा नहीं है, तो हमें साबित करना नहीं करना है। और रही बात हूरों की, तो हूर का हमारा दावा ये नहीं कि इस दुनिया में मिलेगी, अगली दुनिया में मिलेगी। तो अब आपने जो इस दुनिया का दावा किया है उस दुनिया के बारे में बात करें ना, चूंकि रहना तो अभी आपको और हमें यहीं पर है। अगला जन्म आपका यहीं होगा, कोई मार्स और चांद पे तो होने का नहीं, या चंद्रयान 3 के साथ जो है अगला जन्म भी चंद्रयान पे होगा। नहीं, तो आप मेरे से पिछले जन्म के कैसे पूछ रहे? वो तो दूसरे बात है। पिछला जन्म आपका इसी दुनिया में हुआ ना, कहीं और तो कुछ भी। अब वो कैसे कहीं भी हो सकता है? आप ये कह रहे हो इस दुनिया की जो चीज है उसको रैशनल बुनियादों के ऊपर साबित करें, सिंपल सी। और अगर नहीं कर सकते तो प्लीज गो अहेड, फिर किसी और वक्त बात करेंगे। आपसे हो गई बात, ठीक है सूर्या साहब। देखिए ये सूर्या असल में गुरु हो जाता है हमेशा हर वक्त, आज भी ऐसे ही मामला हुआ। शुरुआत सिंपल सी बात ये है, मैं तो अलल ऐलान डंके की चोट पर सूर्या जी ये कहता हूं, आपके बस का आपके रिलीजन को साबित करना है नहीं, ठीक है? तो अब क्यों आप खामखाक में टाइम वेस्ट करते हैं? आपके बस का नहीं है। हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल की। आप रहते हैं बनारस में, हरिद्वार में, उससे बाहर नहीं निकल पाते। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। तो गाइज ये वीडियो थी, काफ़ी एंड में जाके तो बहुत बहस हो गई, क्योंकि ये जो मुफ्ती यासीन नदीम साहब ने बोला कि हम करते हैं इंटरनेशनल लेवल की बात,
और तुम करते हो बनारस की, क्योंकि इनका भी थोड़ा सही है अपना, क्योंकि ये उसके साथ ही तर्क कर सकते हैं जिसको उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज हो। ये भाई हैं, ये बिल्कुल इनको नॉलेज नहीं है, जो कि सूर्या नाम था इनका। अगर हाँ हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले जैसे कोई गुरु हैं या कोई जैसे कि ये अपने मुफ्ती साहब हैं, जैसे उस मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उस लेवल पर हैं, हिंदू धर्म के भी उस लेवल पे आता, तो शायद वो बात का वार्तालाप प्रॉपर हो पाता, वो भी अपने धर्म को ठीक से रिप्रेजेंट कर पाते आगे। और आपने आगे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देख ही लिया था कि पुनर्जन्म वाला, जो कि अनुराधाचार्य जी महाराज ने बताया था। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। गाइज आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज, सी यू गाइज, टेक केयर गाइज।